ओम शांति। दिव्य गुण और उनसे सिद्धि। मनुष्य के हरेक कर्म का कुछ ना कुछ फल तो अवश्य होता ही है। हरेक साधना से उसे कुछ ना कुछ सिद्धि तो मिलती है। जब वह सहनशीलता, संतोष, त्याग, नम्रता, मधुरता इत्यादि को धारण करता है तो हरेक गुण की धारणा से उस अनुसार उसे सिद्धि भी प्राप्त होती है। यहाँ हम गुणों द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियों की चर्चा करेंगे। सहनशीलता, संतोष, त्याग, नम्रता और मधुरता। शीलपूर्ण किसी कष्ट, अनुचित व्यवहार, दुर्घटना इत्यादि को सहन करना ही सहनशीलता है। कष्टों और दुर्घटनाओं को अपने ही कर्मों का फल मानकर शांतित हो सहन करने से मनुष्य आगे के लिए बुरे कर्मों से बचता है और उसमें शांति का संस्कार दृढ़ होता है। गोया उसकी अवस्था अचल बनती है और वह स्वरूप स्थित होता है। घृणा और द्वेष ना करते हुए दूसरे के व्यवहार को सहन करने से मनुष्य का मन उतरती कला से बचकर चढ़ती कला को प्राप्त होता है और दूसरों का भला सोचने से उसका अपना ही भला होता है। दूसरे के बुरे कर्मों को ना देखते हुए जो स्वयं बुराई और अशांति और सहिष्णुता की अग्नि से बचकर रहता है, उसे शीलता का वरदान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह अनेकों को शांति देने का उच्च कर्तव्य करके अपना उच्च भाग्य बना सकता है। सहनशीलता द्वारा ही मनुष्य अपने मार्ग के अनेक कष्टों, तूफानों, आलोचनाओं इत्यादि को पार करता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, जहां विजय श्री उसका स्वागत करती है। संतोष। भरसक पुरुषार्थ करने पर भी मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है उतने से ही तृप्त होने वाला मानव संतोषी कहलाता है। जो इच्छाओं से छूटा है उसकी ही सर्व इच्छाएं स्वतः पूर्ण होती हैं। इच्छा प्रकट करने वाला व्यक्ति सदा भिखारी, कंगाल, गरीब अथवा मंगता दिखाई देता है। ना केवल वह अपना सम्मान गंवाता है बल्कि पानी होते हुए भी सदा प्यासा बना रहता है। संतोष गुण ही एक ऐसा बड़ा कोष है जिसको पा लेने वाला व्यक्ति स्वयं को सदा भरपूर महसूस करता है। संतोष वही रह सकता है जो ये मानता है कि वह सब शक्तियों के भंडार, प्रधान मूर्त, दाता परमात्मा की संतान है। निकट भविष्य में कोई भी वस्तु उसके लिए अप्राप्त रहने वाली नहीं है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है वही उसके पुरुषार्थ और भाग्य का फल होता है और उससे अधिक इच्छा करना व्यर्थ और इच्छाओं की गुलामी सबसे बुरी गुलामी है। इसलिए वह इच्छाओं का दास बनने की बजाय सदा बेपरवाह बादशाह बना रहता है। ऐसा ही व्यक्ति स्वर्ग में भी निश्चित बादशाह बनने का अधिकारी बनता है और सब इच्छाओं को जीतने के फलस्वरूप सब खजाने उसे भेंट में मिलते हैं। त्याग। साधनों की इच्छा ना करके साधना में लगे रहना ही त्याग है। दूसरों को सुखी करने के लिए अपने सुख की भी परवाह ना करना, यही त्यागी का लक्षण है। प्रभु की लगन में मगन रहने के लिए अन्य सब प्रकार के आकर्षणों और रसों को फीका मानना ही त्याग का मार्ग अपनाना है। त्याग ही भाग्य की कुंजी है। जो मन से छोड़ता है वही पाता है, जो मन से पकड़े रखता है वही उस वस्तु द्वारा पकड़ा जाता है। त्याग कई प्रकार का होता है।
परंतु देह अभिमान का त्याग सर्वोत्तम है। त्याग करने वाले में ही दानी, महादानी और वरदानी बनने की शक्ति आती है। जो प्रभु के प्यार के लिए सब कुछ नौछावर कर देते हैं, वह प्रभु के प्यार से सब कुछ पा लेते हैं। त्याग वाले व्यक्ति को इस जीवन में वह सुख प्राप्त होता है जो पदार्थों के पीछे परेशान होने वाले व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। जब मनुष्य मान, शान, अहंकार में मेरापन, तूपन और तेरापन त्याग देता है, तब सभी उसे अपना प्रेम अर्पित करते हैं और तब वह कदम कदम में पदम पदम की कमाई कर लेता है। नम्रता। स्वयं में योग्यता, समर्थ और साधन संपन्नता होते हुए भी उसका अहंकार ना करना, उस द्वारा लोगों पर रोब ना डालना ही नम्रता है। ऐसी नम्रता ही मनुष्य के मार्ग के विघ्नों को हटा देती है, दूसरों को उसका सहयोगी बना देती है और उसे बेताज बादशाह बना देती है। ऐसी नम्रता मनुष्य की कमजोरी की सूचक नहीं होती, बल्कि उसकी महानता का प्रतीक होती है। जो दूसरों के सामने झुकता है, वह ही विश्व को अपने सामने झुका लेता है। जो अकड़ता और सामना करता है, वह टिक नहीं पाता। जो रोब डालता है, वह हृदय सम्राट नहीं बन सकता। अंत प्रेम और नम्रता ही ऐसे अमेघ शस्त्र हैं जिन द्वारा मनुष्य दैवी पद के ताउसी तख्त को जीत लेता है। मधुरता। सबका मीठे वचनों से अभिवादन करना, मीठे वचनों द्वारा ही उनसे वार्तालाप में प्रवृत्त होना और उन द्वारा कोई अनुचित कार्य होने पर भी अच्छी भाषा का प्रयोग करना, मधुरता रूपी गुण को धारण करना है। मधुरता मनुष्य की सज्जनता, विशाल हृदयता और व्यक्तित्व की उच्चता का प्रतीक है। मधुरता द्वारा ही मनुष्य दूसरे को आनंद देकर उसे अपना बना लेता है। ये वह हथियार है जिसके सामने लोग अपने हथियार डाल देते हैं। मनुष्य के मन को जीतने का यदि कोई उपाय है तो वह मधुरता और नम्रता ही है। प्रेम के बिना मधुरता नहीं हो सकती और निस्वार्थता के बिना प्रेम नहीं हो सकता और कल्याण भाव के बिना निस्वार्थता नहीं हो सकती और कल्याणकारी शिव बाबा को याद किए बिना कल्याण वृत्ति नहीं हो सकती। अत सच्ची, आर्टिफिशियल नहीं और स्थायी मधुरता योग अवस्था की ही सूचक है, क्योंकि जैसे शहद के छत्ते से आती है, मधुर रस मधुर फल से ही प्राप्त होता है, सुगंधित सुरभिक्त पुष्प से ही प्राप्त होती है, वैसे ही अलौकिक मधुरता के पुंज परमात्मा से ही प्राप्त होती है। मधुरता के पीछे संतुष्टता भी छिपी रहती है और शांति भी। मधुर अवस्था ही मन की एक ऐसी अवस्था है जो योग रूपी बीज बोने के वैसे ही अनुकूल है जैसे कि शोरे के बिना जमीन। तो जबकि मनुष्य को लोक पसंद बनना है और प्रभु पसंद भी, तो मनुष्य को प्रसन्न वदन हर्षित मुख होना चाहिए, क्योंकि मधुरता और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने वाले को ही सदा के लिए मधुरता और सम्मान से पूर्ण स्वर्ग में स्वराज मिलता है। यहाँ तक कि उनकी मूर्तियों को भी लोग जन्म जन्मांतर बूंदी, बर्फी आदि मिठाई का भोग लगाते हैं। ओम शांति।